नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। देखिए भाई, कल की क्लास में जो है, पिछली क्लास में हमने प्रकाश जो चैप्टर द्वितीय प्रश्न पत्र का पहला चैप्टर शुरू कर दिया था। उसमें प्रकाश की परिभाषा बताए थे और प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा बताए थे। बात समझ रहे हैं ना? पूरी तरह से ध्यान दीजिए। इसमें जो है प्रकाश की परिभाषा बताए थे और प्रकाश का अपवर्तन बताए थे। आज जो है, आज के सेशन में जो है पढ़ाया जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? आज के जो पूरी तरह सेशन होगा वो अपवर्तन के नियम पर ही आधारित होगा। और जो है कल की जो पिछली क्लास थी वो जो है बेसिक, इस चैप्टर का बेसिक कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए, यहां से जो है प्रकाश का अपवर्तन, तो यहां से अपवर्तन के नियम समझिएगा थोड़ा सा। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, इसमें थोड़ा सा चित्र बना लिया जाए तो इसके बाद जो है आपको कंडीशन आगे समझा रहे हैं। यहां से समझिए, ये मान लीजिए आपका अपवर्तक पृष्ठ हो गया। बात समझ रहे हैं ना? और यहां से अपवर्तक पृष्ठ के बाद, अपवर्तक पृष्ठ का मतलब जिस पृष्ठ से अपवर्तन होना है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब समझिए, जिस पृष्ठ से क्या होना है, अपवर्तन होना है। तो ये जो है अपवर्तक पृष्ठ हो गया। ये अपवर्तक पृष्ठ है आपका, अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया। और ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। और अपवर्तक पृष्ठ का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे जो है क्या है कि ये हमारे पास क्या रखा है, कांच का गुटका रखा है। बात समझ रहे हैं ना? और इसके बाद कोई भी प्रकाश किरण आए, इस पर जो है पड़े, तो अपवर्तन में तो हमने बताया था, अपवर्तन में पिछली क्लास में क्या बताए थे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। बात समझ रहे हैं? मतलब इस किरण को, इस प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए, एक्चुअली में सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होती है कि अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। मतलब जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। मतलब अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। तो विचलित होने की इस घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो जिस पृष्ठ से जो है, समझिएगा, माध्यम में जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन का मतलब विचलन हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? विचलित हो रही है, मतलब जिस पृष्ठ से जो किरण है वो मुड़ रही है, तो उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। साफ शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है उसको क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो अपवर्तक पृष्ठ हो गया ये, और यहां पर अभिलंब हो गया। अब समझिए, यहां से क्या हो गई? यहां से मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जो है यहां से जा रही है या गिर रही है। इस अपवर्तक पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण गिरेगी उसी को क्या कहेंगे? आपतित किरण। बात समझ रहे हैं ना? उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। अब यहां से जब ये प्रकाश किरण इधर जो है आई, तो अब ये जो है माध्यम पहला हो गया, मान लीजिए माध्यम पहला, और ये माध्यम दूसरा हो गया आपका, माध्यम दूसरा हो गया। दूसरे माध्यम में आप वाटर भी ले सकते हैं और ग्लास ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं। तो ये पहला माध्यम को विरल माध्यम मान रहे हैं और दूसरे माध्यम को क्या मान रहे हैं? सघन माध्यम मान रहे हैं। समझिएगा। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। इसको सीधा जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या है? अभिलंब की ओर झुक गई। इसका मतलब इसका अपवर्तन हो गया। इस प्रकाश किरण का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। अपवर्तन का मतलब समझिए, मुड़ने की घटना, किरण के मुड़ने की घटना को ही हम अपवर्तन कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? कल की क्लास में इसको समझाए थे भाई। तो ये जो है, जब ये इस प्रकाश किरण का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया, तो ये कौन सी किरण कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाएगी। ये कौन सी किरण होगी? अपवर्तित किरण। ध्यान समझिएगा। चित्र आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब समझिए, नियम पर चलते हैं। तो अपवर्तन के नियम में पहला नियम आपका बनता है, समझिएगा थोड़ा सा। आपतित किरण, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तथा अपवर्तित किरण
तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। किसी किसी किताब में एक ही बिंदु पर मिलता है, एक ही तल पर होते हैं। अब इसके बाद समझिएगा दूसरा जो नियम है, इसको दूसरा भी लिख लें, इसके बाद डिफाइन कर रहे हैं। एक्चुअली में 3 नियम होते हैं, किसी किसी किताब में 2 ही नियम देता है, कुमार मित्तल में आप उठाएंगे तो 3 नियम मिलेंगे। बात समझ रहे हैं ना। जो दूसरा नियम है समझिएगा, देखिए आपतित किरण और ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है वो आपतन कोण आई, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो बनने वाला कोण है वो अपवर्तन कोण आर होता है। तो समझिएगा आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन अनुपात। समझिएगा थोड़ा सा, 2-3 अनुपात होते हैं, ज्या, कोज्या और टेंजेंट। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से ज्या का मतलब साइन अनुपात, कोज्या का मतलब कास अनुपात, यही ज्यादा उपयोग में आते भी हैं। तो आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या समझिएगा थोड़ा सा। आपतन कोण का मतलब यहां से जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है वो आपतन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण की ज्या, इसका मतलब साइन आई। समझिएगा थोड़ा सा, आपतन कोण आई होगा, आपतन कोण आई होगा, इसकी ज्या निकालेंगे मतलब साइन आई। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, तथा अपवर्तन कोण, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण क्या है, आर है, इसकी ज्या निकालेंगे मतलब साइन आर। समझिएगा आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, यहां से कंडीशन की ज्या होना चाहिए। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है, का अनुपात सदैव नियत रहता है, अनुपात सदैव नियत रहता है। अर्थात साइन आई अपान, समझिएगा साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। और इसको कहते क्या है, इसको नियतांक को कह सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। समझिए एक बार अब समझिए, और इसे जो है स्नेल का नियम भी कह सकते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अब इसको समझना है केवल। अब यहां से जो है साथ साथ में नोट करते चलिए, बात समझ रहे हैं ना। जितने लोग देख रहे हैं बात समझ रहे हैं, वो सभी लोग नोट करते चलिए और इसको समझते भी चलिए। ये चित्र भी बनना है, ये महत्वपूर्ण थ्योरी है, परीक्षाओं में आती है, लघु उत्तरी में आती है। तो एक बार समझिएगा, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये बिंदु कौन सा है, ये आपतन बिंदु है। बात समझ रहे हैं ना। जिस बिंदु पर क्या होती है, प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित होने का मतलब गिरती है। बात समझ रहे हैं ना। ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब जिस पृष्ठ पर प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण विचलित होगी, बात समझ रहे हैं ना, अभिलंब की ओर झुकेगी, उसी पृष्ठ को क्या कहते हैं, हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यहां से समझिए, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना। इसी बिंदु पर यह अभिलंब खींचा गया है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, ये जो है जब अपवर्तन होने के बाद जो किरण मिलती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल का मतलब यहां से केवल एक्स वाई तल हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना, या वाई जेड, या जो है जेड एक्स तल। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि एक्स में भी हो और जेड में भी हो। जैसे यहां से कांच का गुटका यदि रखा जाए, समझिएगा थोड़ा सा, और यहां से प्रकाश की किरण भेजी जाए तो थोड़ा बहुत ये जो है क्या होगी, अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित होगी। यहां पर अभिलंब हो गया, मान लीजिए यहां से भेजा जाए तो थोड़ा बहुत ही क्या होगी, जो है विचलित होगी अपने मार्ग से। मतलब रहेगा ये जो है एक ही तल में, बात समझ रहे हैं ना, एक्स वाई तल में ही ये रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रकाश किरण है ये सीधी निकल के आगे जाने लगे, चूंकि 3 तल होते हैं। समझिए इस ब्लैक बोर्ड में यदि देखें, व्हाइट बोर्ड में, यहां से ये जो है क्या हो गया, ये एक्स तल, ऊपर की तरफ वाई तल मान चलिए, आगे की तरफ यदि देखें हम तो जेड तल, तीन अक्ष होंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इसी से तल बनते हैं। एक्स वाई अक्ष ले लेंगे तो एक्स वाई तल कहलाएगा। वाई जेड, ऊपर वाला वाई, इधर वाला सामने वाला जेड, वाई जेड ले लेंगे तो वाई जेड तल। बात समझ रहे हैं ना।
तो अब यहां से मान लीजिए एक्स वाई तल में कांच का गुटका रखा है, बात समझ रहे हैं ना। तो प्रकाश की किरण जब भेजेंगे तो एक्स वाई तल में ही रहेगी, एक ही तल में ही उसका अपवर्तन होगा। तो समझिए पूरी तरह से पहला नियम याद रहना चाहिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होता है, पूरी तरह से याद रहना चाहिए। और दूसरा जो नियम है, दूसरा महत्वपूर्ण नियम है आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब आई याद रखिए, अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो अपवर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। ये केवल एक प्रकाश की के लिए होता है, एक ही तरंग दैर्घ्य के लिए होता है कंडीशन, अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होगा, नियतांक। और इसी को क्या कहा जाता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बिल्कुल याद रखिए भाई, जैसे जो है कोई प्रकाश किरण, ध्यान दीजिए यहां से वायु से होकर किस में जा रही, ये वायु है और ये कांच है, वायु से होकर कांच में जा रही है। तो क्या होगा कि पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच। तो यदि वायु से होकर कांच में जा रही है तो अपवर्तनांक कैसे लिया जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और यदि कांच से होकर वायु में जा रही है, देखिए यहां से कांच से होकर वायु में यदि जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रकाश किरण कांच से होकर वायु में जाए तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिया जाएगा। अपवर्तनांक ऐसे लेते हैं, सवाल में चूंकि बार बार यूज होगा, अभी जब सवाल करवाएंगे तो समझिए यहां से, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिया जाता है। और वो किसके बराबर होता है, वो साइन आई अपान साइन आर के बराबर होता है, और उसके बराबर नियतांक भी कह सकते हैं। तो दोनों नियम एक बार हम पुनः 5 मिनट में रिवीजन करके तीसरा नियम आपको समझाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। देखिए इस चित्र के माध्यम से आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। और इसी को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। यदि किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिया जाता। अपवर्तनांक को डिनोट करने का तरीका समझ लीजिए, अपवर्तनांक को यन से डिनोट करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं। और यदि समझिएगा, यदि हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं और किरण दूसरे माध्यम में जा भी रही है, समझिएगा दूसरे माध्यम में दी जा रही है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिया जाएगा हरदम। यदि दूसरे माध्यम में जा रही तो दूसरे माध्यम का ही अपवर्तनांक होगा। और पहले माध्यम से यदि जा रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष होगा। तो 1 और 2 को कहेंगे क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना। और सपोज दैट यदि समझिए जैसे कोई किरण है वो जो है जल से होकर कांच में जाए, बात समझ रहे हैं ना, जल से होकर कहां जाए, कांच में। जैसे समझिए मान लीजिए हमारे पास ये एक बीकर है, बात समझ रहे हैं ना, इसमें जो है जल भरा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आगे की बातें बता रहे हैं। यहां से जल भरा है और इसमें क्या है, एक कांच का गुटका रखा है, एक कांच का गुटका रखा है। तो यहां से प्रकाश किरण पहले किस में जाएगी, पहले वायु है ऊपर, तो वायु से होकर जल में जाएगी और जल से होकर कांच में जाएगी। तो देखिए वायु पहला माध्यम और जल दूसरा माध्यम, कांच तीसरा माध्यम, समझिएगा। तो यहां से जल से होकर किरण कहां जा रही, कांच में, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ले जाएगा। हमने बताया जिसमें जा रही है उसी का अपवर्तनांक लेंगे और जहां से आ रही है उसके सापेक्ष लिया जाएगा। तो देखिए यहां से जो है कांच में जा रही है तो अपवर्तनांक तीसरा लिया जाएगा, तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। कांच में जा रही, तीसरे माध्यम में जा रही है तो अपवर्तनांक तीसरे माध्यम का होगा। और कहां से आ रही है, जल से आ रही है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष लिया जाएगा। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पूरी तरह से इसको पढ़ने का तरीका भी समझ लीजिए, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर है। तो उम्मीद है कि यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी तीसरा नियम इसमें और रहता है, तो तीसरा नियम समझिएगा थोड़ा सा। तीसरा नियम बहुत आसान नियम है, देखिएगा यहां से। तीसरा नियम जो होता है, अपवर्तित किरण की आवृत्ति, अपवर्तित किरण की आवृत्ति, अपवर्तित किरण की आवृत्ति वही होती है, वही रहती है जो आपतित किरण की होती है, जो आपतित किरण की होती है।
अपवर्तित किरण की आवृत्ति वही रहती है जो आपतित किरण की होती है, परंतु उसका वेग बदल जाता है, समझिएगा थोड़ा सा। इसमें कहने का मतलब क्या है, देखिए किरण पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है क्या है, पहले माध्यम से ये जो प्रकाश किरण है ये अपवर्तक पृष्ठ पर गिरती है, इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और ये जो किरण है इस पृष्ठ पर गिरने के बाद इसका अपवर्तन हो जाता है, मतलब इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है कि विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, तो अभिलंब की ओर क्या हो गई है, झुक गई है। मतलब इसका क्या है, झुकने की घटना को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तन। तो इसका क्या हो गया, सीधा सा अपवर्तन हो गया। तब इस किरण को क्या कहा गया है, अपवर्तित किरण कहा गया है, समझिएगा। और समझिए यहां से यही कंडीशन बताया, अपवर्तित किरण की आवृत्ति वही रहती है जो आपतित किरण की होती है। बात समझ रहे हैं ना। इसको साधारण लैंग्वेज में कह सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। इसको साधारण भाषा में कैसे कह सकते हैं, अपवर्तित किरण की आवृत्ति। समझिए, यदि कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण की आवृत्ति बराबर रहती है। बात समझ रहे हैं ना। अपवर्तित किरण की आवृत्ति वही होगी जो आपतित किरण की होगी। इसका मतलब क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण की आवृत्ति बराबर रहती है, परंतु इसका क्या हो जाता है, वेग बदल जाता है। यदि माध्यम बदल गया तो वेग बदल जाएगा। क्लियर सभी को। यदि वायु से चलकर जल में जाने लगी तो वायु में चाल अलग होगी और जल में चाल अलग होगी, लेकिन सभी माध्यमों के लिए आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति समान रहेगी। तीन चीज होती है, देखिए आवृत्ति को न्यू से व्यक्त कर सकते हैं या यन से। कहीं कहीं अगले, अब इस साल जो है, पिछले साल यन से व्यक्त किया गया आवृत्ति को, लेकिन इस साल न्यू से। न्यू का ये सिंबल होता है, याद रखिए, इसको न्यू कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। न्यू का सिंबल होता है और इसका जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है, आवृत्ति के लिए यूज किया जाता है। सारी कंडीशन आप समझते चलिए, बात समझ रहे हैं ना। तो तीन स्थितियां होती हैं, आवृत्ति का मतलब न्यू, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और चाल वी। तो देखिए अब तीनों में जो है समान कौन रहता है, केवल आवृत्ति समान रहती है, तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है यदि माध्यम बदल गए। तो तीसरा पॉइंट उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट कहता क्या है साधारण लैंग्वेज में, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो उसका जो है आपतित किरण और अपवर्तित किरण की आवृत्ति समान रहती है, परंतु उसका वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये जो है आपका अपवर्तन का नियम हो गया। तो उम्मीद है कि अपवर्तन के तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको तीनों नियम समझ में आ गए हैं, बात समझ रहे हैं ना, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और यदि समझ में आ गए तो हमारे वीडियो को भाई अपने दोस्तों में के व्हाट्सएप ग्रुप में या जो है इधर उधर जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उसको शेयर कर दीजिए।